स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 7 और 8 को, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 7 तारीख की लगभग रात को आप मान लीजिए 9:58 से और 8 तारीख आ जाएगी, यानी लगभग 1:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ग्रहण रहने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो इसका सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो जब सूतक रहेगा तो आपको कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है और इसके साथ साथ पूजा पाठ का कार्य नहीं करना। देखिए, ग्रहण के कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। यानी ग्रहण जब होता है, अगर उस समय अगर आप जितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिविटी होती है, जादू टोने, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो इस समय जो उतारे होते हैं, यानी नेगेटिविटी की काट होती है, उसके लिए भी ग्रहण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ये जो समय है ये बहुत बली होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा इस समय कष्ट में रहेंगे, और जो चंद्रमा है सभी के लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रहण कहाँ और कब हो रहा है। जैसा हमने बताया 7 सितंबर को होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस चीज का दान पुण्य करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्या नहीं करना, जैसा हमने बताया, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, चक्कू को यूज नहीं करना, कैंची को यूज नहीं करना, और इसके साथ साथ मेज को भी शेव वगैरह नहीं करना। जिनके लिए पॉसिबल हो वो उस समय ना सोएं, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो उस समय आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन विशेष आपकी राशि के लिए कौन सा मंत्र है और कौन सा दान है, आइए हम बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और उसका क्या प्रभाव रहेगा तुला राशि और तुला लगन पर। देखिए, 7 नंबर की राशि होती है, शुक्र आपके लॉर्ड हैं, और आपके लिए जो हम देखते हैं तो जो ये ग्रहण होने वाला है पंचम में, 5th हाउस में होने वाला है। वैसे ये ग्रहण कुंभ राशि में हो रहा है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। राहु और चंद्रमा इकट्ठे होंगे आपके कुंभ राशि में, और ये आपके लिए 5th हाउस है। और अगर देखा जाए तो ये जो तुला राशि है लगभग छठी पड़ती है कुंभ से, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो ये मन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। चंद्रमा मन के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं, रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करते हैं। और यहाँ पर होना इनका आपके जीवन में, अगर हम देखें, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर अगर इस ग्रहण की हालत देखी जाए और ग्रहण का इफेक्ट आप पर देखा जाए तो स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा तुला राशि को ध्यान रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये आपको मानसिक तनाव देगा और आपको खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम कुंभ से देखें तो ये रोग ऋण शत्रु का घर हो गया आपका, और इन जनरल देखें तो ये आपके पंचम हाउस में पड़ेगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ साथ अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो मानसिक तनाव रह सकता है और जल्दबाजी में, गुस्से में किसी को आप अपशब्द कह सकते हैं, ऐसे भी योग यहाँ पर बने हुए हैं। क्योंकि जो केतु, सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि रहेगी, राहु चंद्रमा इकट्ठे हैं, तो डिफेम जिसे कहेंगे अपयश भी यहाँ पर आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मानसिक तनाव हो सकता है अपयश के कारण, या एक्सेसिव थिंकिंग के कारण कोई गलत डिसीजन भी हो सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्पेशली मानसिक तनाव का ध्यान रखें, ना हो ऐसी कोशिश करें। लव लाइफ की अगर बात करते हैं तो देखिए, लव लाइफ में ही कायदे से ये ग्रहण हो रहा है, पंचम में ही तुला राशि के लिए ग्रहण हो रहा है। और आप समझ सकते हैं यही संतान का भाव है, यही विद्या का भाव है, यही लव लाइफ का भी भाव है। त्रिकोण में ग्रहण का होना और कुंभ से छठे में होना, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आप गलत ठहराए जा सकते हैं। जो आपके पार्टनर हैं, आपके फ्रेंड हैं, लवर हैं, वो मिसअंडरस्टूड आपको कर सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो लव लाइफ को भी तुला राशि वालों को यहाँ पर संभालने की जरूरत है। आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। जब भी ग्रहण होता है तो आपको ध्यान रखना है, लगभग ना सिर्फ उस दिन बल्कि कम से कम 45 डेज तक आप थोड़ा सा अवेयर रहें और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, वरना यहाँ पर आपकी जो
लव लाइफ है डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे। वैवाहिक जीवन में देखिए डायरेक्टली मैं नहीं कहूंगी कि कहीं बहुत ज्यादा आपकी इफेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा रिश्तों को, भावनाओं को, सबको रिप्रेजेंट करते हैं और इस समय आप मानसिक तनाव में रहेंगे। तो जब मानसिक तनाव में रहेंगे तो किसी को आप कुछ नेगेटिव कह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी यहाँ ध्यान रखना है, स्पेशली किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या इन लॉज के कारण यहाँ पर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे और जो लॉयल्टी है उस पर भी थोड़ा सा डाउट आ जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। जरूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने भी लिबरल्स हैं उनको इस चीज का ध्यान रखना है। बैलेंसिंग आप करना जानते हैं तो उसी अपनी खूबी को यहाँ पर अपनाएं। वर्क प्लेस की बात करेंगे तो देखिए वर्क प्लेस के तो जो आपके लॉर्ड हैं वही मून है, चंद्रमा है, और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा ही पीड़ित हो रहे हैं। तो आलसी प्रवृत्ति, प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करूं क्या नहीं करूं। आपकी डिसीजन मेकिंग एकदम पुअर हो जाएगी, क्योंकि आपके 10th जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है और वो राहु के साथ ग्रहण योग में चले गए हैं। और इस समय पितृ दोष भी यहाँ पर चालू हो गया है और पितृपक्ष भी लग गया है। तो ऐसे में आपको मानसिक तनाव रहेगा और सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो कार्य क्षेत्र में भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, स्लो डाउन हो सकता है, कार्य होते होते रुक सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पर कोई कानूनी दावपेच भी कर सकता है और डीफेम, अपयश की संभावना है। यानी कोई डील आपने जो कमिट की हो वो क्रैक हो सकती थी, लेकिन ग्रहण के बाद वो नहीं होगी। तो ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में भी संभालने की जरूरत है। विवादों में फंस सकते हैं, क्लेश का वातावरण रह सकता है। तो तुला के लिए हम कहेंगे ग्रहण अच्छा नहीं नजर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के हाउस में ही, विद्या के हाउस में ही ग्रहण योग बना हुआ है। तो आप समझेंगे, पूरे डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, गलत कंपनी में जा सकते हैं, सही गलत समझ नहीं आएगा। तो आपको ऐसे में अपने बड़े लोगों की बात को सुनना चाहिए। मेंटर्स, पेरेंट्स जो आपके कहें उसे आप माने, क्योंकि कुछ दिन तक आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। भाग्य की बात करेंगे हम, और भाग्येश की स्थिति यहाँ पर ठीक है, बहुत नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपकी ओवरऑल स्थिति बनी हुई है, सूर्य, बुध और केतु पर ही राहु और चंद्रमा जो ग्रहण युक्त हैं उनकी दृष्टि है। तो इस समय भाग्येश भी थोड़े से पीड़ित हो गए हैं। हालांकि सूर्य थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पर भाग्येश उतना साथ नहीं दे पाएंगे। आध्यात्मिक आप रहेंगे, जितना आध्यात्मिक होंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है वो हम कहेंगे यहाँ पर ठीक है। गुरु आपके भाग्य में बैठ के आपके भाग्य को भी साथ देंगे और आपको धैर्य भी देने वाले होंगे। तो तुला राशि, तुला लगन के लिए हम ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा ये ग्रहण अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है। आप चाहते हैं अच्छे परिणाम मिले तो आपको अपने इष्ट के मंत्र जाप करने चाहिए, या जो आपके लॉर्ड हैं शुक्र, उनके मंत्र जाप करें और चंद्रमा के मंत्र जाप भी करें। यानी ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, और देवी की आराधना करें। ओम शुम शुक्राय नमः, या देवी का कोई मंत्र करें, गायत्री मंत्र करें, या आपने कोई दीक्षा में मंत्र लिया है तो वो भी अवश्य करें। इस दिन आपको अवश्य ही, ग्रहण के बाद आपको अवश्य ही सफेद चीजों का दान करना चाहिए। दूध, दही, घी और कोई भी व्हाइट कपड़ा, कपूर, ये सब आप मंदिर में जाके अवश्य दान करें, या फिर असहाय व्यक्तियों को भी आप दान दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शुम शुक्राय नमः, ओम सोम सोमाय नमः लिखें। थैंक यू।